बोलो गुरु नानक देव की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वेद गाधारी महिला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। माही गुरु चरणी चित्त लाइए। अब क्या लिखा है कि जब हम गुरु के चरणों से नतमस्तक करते हैं सच्चे मन से, माही गुरु चरणी चित्त लाइए। इसमें अनेकों अर्थ निकलते हैं। जैसे हम गुरु के वचनों को मन मनाभव होकर सुनते हैं तो वो भी एक गुरु के चरण स्पर्श के समान ही है। माही गुरु चरणी चित्त लाइए। सच्चे भाव से हम जब सच्ची 100% बात को घुमा फिरा कर न कहकर सत्य बात कहते हैं, मन उसको बोलते हैं मन देवे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसी के कार्य सत्य होते हैं। प्रभु होई कृपाल कमल परगा से सदा सदा हरि ध्याइए। अब क्या लिखा है? प्रभु होइए कृपाल कमल परगा से। अब देखो कीचड़ में कमल होता है, कैसे प्रफुल्लित होता है, कैसे न्यारा होता है कि ऐसे दुनिया में रहकर भी गुरु कैसे न्यारा होता है। तो हमको क्या लिखा है? प्रभु होइए कृपाल। यहाँ गुरु के लिए उपमा दी गई है। प्रभु होइए कृपाल कमल पर गासे सदा सदा हरि ध्याइए। गुरु क्या करता है? ईश्वर को ध्याता है, आपको भी स्मरण कराता है, सहज में कहता है कि तुम ईश्वर के ही असली संतान हो। तो प्रभु होइए कृपाल कमल पर गासे। जिस तरह कमल कीचड़ में प्रफुल्लित होता है उसी प्रकार सदा सदा हरि ध्याइए। तुम भी कमल के फूल की तरह दुनिया में रहकर भी कांटों में गुलाब जैसे राव। अंतर एको बाहर एको सब मही एक समाइए। अब क्या लिखा है? अंतर एको बाहर एको मतलब घर में भी बाहर भी, मतलब शरीर के अंदर मन में भी बाहर भी एक तरह रहिए। कई बार क्या होता है, मन में कोई बात होती है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और करते हैं, तो क्या होती है? हेरा फेरी होती है। अच्छे अच्छे लोग करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, ध्यानी भी करते हैं, पर किसी की अगर कोई भी दुखी व्यक्ति है उसकी हेल्प के लिए हम अगर झूठ बोलते हैं तो वो सच के बराबर है। अगर 24 ही घंटे झूठ बोलते रहें और सामने वाला बता भी रहा है कि ये सत्य नहीं है, ज्ञानी को फिर भी नहीं मान रहा है, तो उसको ज्ञानी नहीं, उसको पाखंडी गुरु कहेंगे। अंतर एको बाहर एको सब मही एक समाइए। गट अवगट रैया सब ठाई हरि पूर्ण ब्रह्म दिखाइया। क्या लिखा है? गट अवगटी रैया सब ठाई। अब देखो उतार चढ़ाव दुख सुख सब आते रहते हैं, तो सब स्थिति में अपने को समान रहना है और उसमें ब्रह्म दिखाइए। मतलब हम यही सोचें कि हमारे भाग्य में ये लिखा था, बहुत अच्छा है। अगर ईश्वर ने हमको थोड़े से कष्ट दे दिए हैं सहने को, तो कौन सी बड़ी बात है। माता पिता जब आपको हर बात मानते हैं, कभी नहीं मानते, तो रोकर चुप बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते हैं। फिर वापस माँ बाप से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इधर भी ईश्वर क्या करते हैं कि आपकी कोई छोटी सी बात को अगर गलत होगी उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो आप बोलते हैं मैं आपको मानूंगा ही नहीं। अरे भाई, आपके नहीं मानने से क्या होगा? ब्रह्म दिखाइए। गुरु क्या करता है? उसमें ईश्वर का स्वरूप दिखाता है। अब आप बोलोगे ब्रह्म दिखाइए का कैसे है? तो आज मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और मैंने सब डॉक्टर्स को कहा कि आप सब मेरे भगवान के रूप में हो, मेरे गुरु के रूप में ही हो, और हाथ जोड़कर सब को कहा कि आप देवी देवता हो। 2.5 घंटे ऑपरेशन चला, उनका भगवान का ही मैं सिमरन करता रहा, भजन और दोहे और गुरु के वचन सब को 2.5 घंटे में सिमरन कर रहा था, क्योंकि अर्ध चेतन किया था।
और मैं उन सब डॉक्टर्स को भगवान का रूप, गुरु के रूप में देख रहा था और शरीर को और आत्मा को अलग कर रहा था। तो क्या मिरेकल हुआ, 2.5 घंटे के बाद पूछते हैं सभी कैसा है, क्या है। मैं कहा कुछ भी नहीं है। 10-15 टाँके लगाए, चीरा लगाया, कचरा निकाला और क्या किया। तो ये अपने आप में शक्ति कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। उस्तति करई सेवक मुनि, केते तेरा अंत न कतऊ पाइए। अब उस्तति करई क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस्तति करई सेवक मुनि, जब हम सच्चे शिष्य बनकर गुरु के यहाँ जाते हैं, केते तेरा अंत न कतऊ पाइए। समुंदर का अंत पहचान लेंगे, बोलते हैं ना स्त्री का अंत नहीं पहचानते, स्त्री का भी अंत पहचान लेंगे, पर जो सच्चा सेवक भगवान का होगा ना, उसका कोई अंत नहीं पहचान सकता है। सुख दाते दुख भंजन, स्वामी जन नानक सद बलि जाइए। अब सुख दाते दुख भंजन, जब हम सुख होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, दुख, और जब थोड़ा सा दुख आता है तो हाहाकार मचा देते हैं। तो सुख दाते दुख भंजन, सुख आते हैं तो दुख भूल जाते हैं, और थोड़े से दुख आ जाते हैं तो सारे दिन सुखों को याद करते हैं। क्यों भाई? जब तुमको दुखी थे उसके बाद सुखी हो गए तो दुख को तो भूल जाते हो, फिर अहम की भावना में आ जाते हो। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, हवाई जहाज है, मोटर है, मेरे जैसा कोई सेठ नहीं है। और जब थोड़ा सा दुख आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, जन नानक सद बलि जाइए। कभी ऐसे दुख में भी ईश्वर को याद करो तो अपने आप आपके दुख गायब हो जाएंगे 100%। सुख में तो आप याद करते नहीं हो, और दुख में जब याद करते हो फिर बोलते हो मेरा काम कर नहीं रहे भगवान, और सामने वाले का काम कर रहे हैं। अरे सामने वाले को भी अपना रूप समझो, निज स्वरूप। वेद गांधारी, माही होनहार सो होइए। क्या लिखा है? माही होनहार सो होइए। जो कलाकार होता है ना वो कला करता है, जो कुम्हार होता है ना वो माटी से नक्शा गढ़ता है, अलग अलग तरीके के। इसलिए क्या बोलते हैं, जिसके पास जैसा हुनर है वो कार्य करो। माही होनहार सो होइए, साच रहू रचना प्रभु, अपनी कहा लाभ कहाँ खोइए। क्या लिखा है? साच रहू रचना प्रभु। अब गुरु की रचना क्या है? अपरंपार है। कहीं पे अपने को लाभ होता है तो बहुत खुश होते हैं, कहीं खोना भी पड़ता है। तो क्या ये द्वंद्व जोड़े हैं? जैसे सिक्का होता है ना, हेड और टेल, सुख और दुख, मान और अपमान, ऐसे क्या लिखा है? लाभ और खोना। कोई तो प्रॉफिट कमाता है, कोई हानि पहुंचती है। चाहे शेयर मार्केट में ले लो, निफ्टी में ले लो, किसी में भी ले लो, जुआ में ले लो। राव कहाँ फूलई आनंद विखे, मेरा कब हमसे कब रोइए। कबहू मेल भरे अभिमानी, कब साध संग धोइए। क्या लिखा है? कबह मेल भरे अभिमानी। मेल भरे अभिमानी का मतलब कि जब अहम की भावना आ जाती ना कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई सेठ कोई नहीं है। बड़े बड़े सेठों को देखा है ना, कई नम्रता वाले होते हैं। हमने देखे थे, हमारे बॉस थे। हम जब उनके बेटे की शादी में गए तो वो पूछते हैं ये कौन है? बोले ये आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव में ही हैं। क्यों? उन्होंने सादर प्रणाम करके इतना अंतर ध्यान हो गए कि अरबों खरबों थे, फिर भी उनकी नम्रता को अमरता है। कबहू मेल भरे अभिमानी, कबहू साध संग धोइए। जब हम मन मेला होता है ना, तो आपका मेला है, कोई बात नहीं, गुरु के वचनों से धो लो, सच्चा स्नान कर लो। सच्चा स्नान करोगे, मेल धुल जाएगी। कोई न मेटे प्रभु का, किया दूसर नाई अलहैये। क्या लिखा है? कोई न मेटे प्रभु का, किया दूसर नाई अलहैये। अब यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी जो है ना, वो दूसरे ज्ञानी की टांग खींचने में रहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे से बढ़कर कोई नहीं। तो माँ बाप कभी चाहता है? वो तो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बढ़कर रहे। यहाँ पर ज्ञानी, अज्ञानी तो छोड़ो,
हमने तो अनुभव देखे, ज्ञानी भी कोई न मेटे, प्रभु का किया दूसर नाही अलैये। अब कितनी बड़ी बात कह दी है, देखो गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक साहब ने, कि दुनिया वाले तो नहीं छोड़ते, पर जो ज्ञानी है ना, संत, वो भी देवियां, कोई भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। कुल गुरु बोलते हैं कि भाई जो गुरु हैं ना, मेरे बच्चे आगे बढ़े, मुझे खुशी होगी। कहो नानक तिस गुरु बलिहारी, जी प्रसाद सुख सोइए। आ हा, कहो नानक। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूँ जो सच्चा प्रसाद लेते हैं और सुखी होते हैं, गुरु के वचनों का स्मरण करते हैं और कुछ कहते भी हैं तो कोई बात नहीं। कहो नानक तिस गुरु बलिहारी, जिस प्रसाद सुख सोइए। बोल गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की